तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा की, सबसे बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये, नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले सीएम होंगे, जिस बात का पहले ही ऐलान हो चुका था। पार्टी ने अमित शाह ने ऑब्जर्वर के तौर पर उस बात पर मुहर लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले सीएम। 56 दिन का समय इनको पहले मिला था, बार बार कहते रहे हुड्डा साहब के 10 साल और मेरे 56 दिन, इसकी भी तुलना हो जानी चाहिए, हिसाब हो जाना चाहिए। तो इस बार एक बार फिर से नायब 2.0 का आगाज हरियाणा में होने जा रहा है। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं नायब सिंह सैनी। पार्टी संगठन में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करने से लेकर दूसरी बार हरियाणा के सीएम बनने का रिकॉर्ड इनके नाम। तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम होंगे, विधायक दल का नेता इनको चुन लिया गया है। अमित शाह और मोहन यादव की मौजूदगी में, साथ में मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी संगठन के दूसरे बड़े नेता भी इस बैठक में विधायक दल विधायकों के साथ साथ मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम होंगे। राहुल साहब, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि नायब सिंह सैनी को ही सीएम चुना जाना है, उस खबर पर मोहर भी लग गई है। पार्टी ने ही अपने जो फैसला, जो ऐलान लिया था, उस पर मोहर लगा दी है। सज गया है ताज फिर नायब राज हरियाणा में। देखिए, पूरा हरियाणा गदगद है आज। और अचानक से जब हम और आप बात कर रहे थे तो धूप ने भी जो है शीतलता, यहाँ पर धूप वाले मौसम से शीतलता यहाँ पर अचानक से मिल गई। वनस्पतियां खिलने लगी हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। ये कोई खबर नहीं थी, ये तो एक मुझे लगता है कि ये क्रम होना ही था, ये लगभग निश्चित ही था, सबको पता ही था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस औपचारिकता को भी अगर पूरा करने के बाद किस प्रकार से आज जो है हरियाणा पूरे का पूरा गदगद है। पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में इस बात की गई है कि गरीब परिवारों के अंदर पैदा हुए लोग भी जो है राजसत्ता तक पहुंच सकते हैं। और यही नहीं, वो बहुत सक्सेसफुली, बहुत सफलतापूर्वक जो है राजसत्ता को संभाल सकते हैं और अपने बूते दोबारा अच्छा, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा राहुल साहब। तो ये क्योंकि बीजेपी ने इनको पहले अनाउंस कर दिया था ये सीएम होंगे, तो इस जीत को कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा सीटें हासिल की नायब जीत ही माना जाए, फिर इसे नायब सिंह सैनी की जीत, उनके करिश्माई नेतृत्व की जीत। देखिए, नायब जी को भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं किया जा सकता, भारतीय जनता पार्टी को नायब जी से अलग नहीं किया जा सकता। ये मुझे लगता है अपने आप में एक दूसरे के परिपूरक भी हैं और परिप्रायवाची भी हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी को समझना हो तो चौधरी नायब सिंह सैनी जी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी समझ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी यही है जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बीच से उठे लोगों को वैचारिक तौर पर पोषित करती है और उसके बाद समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। हमने देखा कि किस प्रकार चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने, जो उनको अल्पकाल मिला, केवल 156 दिन मिले, उसमें किस प्रकार से ताबड़तोड़ जो है जनता की उन्होंने फैसले कर जड़ी लगा दी। और जो एक खटाखट झूठ कांग्रेस का जो है, जो कुछ दिन चला था, उस खटाखट झूठ को तो पंचर किया ही किया। कांग्रेस को किस प्रकार से, अहंकारी कांग्रेस को किस प्रकार धरातल पर ले आए वो, और वो अब जो है ईवीएम चिल्लाने लगे। और अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुए, महाराष्ट्र और झारखंड के आपका सवाल भी था इस बात को लेकर, वहां पर भी इस बात की गूंज होने लग गई कि कहीं कांग्रेस के साथ हरियाणा जैसा ना बन जाए, कहीं हरियाणा वाला काम ना हो जाए, बूंदी ना हो जाए उनकी। इस प्रकार की चर्चा जो है अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी चल पड़ी है। और ये जो वेव है, पहले कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर वेव पर चढ़कर सरकार बनी, आज कम से कम हम हरियाणवी गर्व से कह सकते हैं कि वापस से जिस प्रकार से कुप्रचार चल रहा था, उस कुप्रचार को पंचर करने का श्रेय अगर किसको मिलता है तो वो भी हम हरियाणवियों को ही मिलता है। आज हम हरियाणवियों ने जो है, जो गलत दिशा में चल रहे लोग थे, जो एंटी इंडिया फोर्सेस को चेहरे पर स्माइल आने वाले लोग थे, उनकी स्माइल्स को कम किया है। मैं जानता हूं कि अगर गलती से भी कांग्रेस जीत जाती तो पाकिस्तान के अंदर पटाखे चलते, कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर हमने देखा है कि कांग्रेस के विजय जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हरियाणा की इस पावन धरती को हमने कलंकित होने से बचा लिया। ये एक बहुत बहुत बड़ी सफलता है और इस सफलता की गूंज दूर दूर तक जा रही, दूर दूर तक। जैसे प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन, जिस दिन नतीजे आए थे, उसी दिन राष्ट्रीय कार्यालय में कहा था कि इस फैसले की, हरियाणा की जनमत की गूंज जो है दूर दूर तक पहुंच रही है। ये सुगंधित कर रही है वातावरण को। ये इस वातावरण में जिस प्रकार की जो बेहतर चीजें हैं वो गई हैं, मुझे लगता है कि ये आज बड़ा भावुक करने वाला क्षण भी है और हमारी संकल्प शक्ति को फिर से जो है जागृत करता है, हमारे संकल्पों को हमें याद दिलाता है कि हमें। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से नायब राज, एक कल्पना बनी कि खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी, यहाँ के कई सारे दिग्गज नेता मुख्यमंत्री तक नौकरियों के भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए।
एक बैकग्राउंड में से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया कि खर्ची और पर्ची के बगैर, मतलब करप्शन के बगैर और सिफारिश के बगैर डाकिया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी उपलब्धि और बहुत निर्णायक भी इस मुद्दे को हम कहेंगे, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कुछ विधायकों की बातें सामने आई थी और वो बहुत नेगेटिव भी कांग्रेस के लिए गया, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और बीजेपी ने बार बार इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि हमने योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दी है, गरीबों के बच्चों को, युवाओं को नौकरी दी है, और पहले पर्ची खर्ची वाला सिस्टम था। और कैंपेनिंग में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने इस बात पर मुहर भी लगा दी। इसमें चाहे आप नीरज शर्मा की बात कर लीजिए, असम से पूर्व विधायक जो कि उम्मीदवार भी थे पार्टी के, कैंपेनिंग कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि पहले वो अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों का भरेंगे। शमशेर गोगी की हम बात कर रहे हैं, उदयभान के बयान की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह के बयान सामने आए जो कि नेगेटिव हुए। बहुत सारे फैक्टर्स कांग्रेस की हार के लिए, उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम भी हमने आपको दिखाया गया। लेकिन राहुल साहब पर्ची खर्ची का जिक्र कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। विधायक दल की बैठक में जबकि विधायक दल का नेता चुना गया कि जब कुछ मुद्दों की बात हो रही तो उन मुद्दों में पर्ची खर्ची को भी चुना गया कि अमित शाह की ओर से फैसला था भारतीय जनता पार्टी का कि हमने मेरिट के आधार पर नौकरी देने की परंपरा हरियाणा के अंदर स्थापित की। इस प्रकार से गरीब अपना हक ही नहीं समझता था नौकरी तक। गरीब ये सोचकर जो है रह जाता था कि उसका तो केवल उसका अधिकार ही नहीं है कभी नौकरी प्राप्त करने का। और आज जिस प्रकार से गरीब कोचिंग सेंटर की भीड़ जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार कोचिंग सेंटरों की भीड़ जो है, और आम जनमानस के अंदर एक आत्मविश्वास है कि अगर वो पात्र होगा, दक्ष होगा, अगर वो योग्य होगा तो उसको हरियाणा के अंदर नौकरी मिलेगी। उसको पर्ची और खर्ची सिस्टम से आजाद करवाया हम लोगों ने। पर्ची यानी कि सिफारिश, यानी कि केवल राजनीतिक लोगों के जो पीछे गाड़ियां दौड़ाते थे, जो हुक्के भरते थे, जो बैठकों के अंदर पानी पिलाया करते थे, केवल उनके बच्चे नहीं नौकरी पर लगेंगे। केवल जिनके पास मनी बैग्स होते थे, बहुत मोटा मोटा पैसा हुआ करता था, वो पैसे देकर ही केवल नौकरी पर नहीं लगेंगे। आम लोग जो हैं, गैर राजनीतिक लोग भी, अब उनके बच्चे भी जो है अपनी पात्रता पर, अपनी योग्यता पर नौकरी लग सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से दिलाया, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर अपने आप में रहा। और पर्ची खर्ची का इस बात भी जिक्र कर रहे हैं। एक बात नायब सैनी की ओर से कही गई थी, शपथ लेने से पहले जो करीब 25,000 नौकरियां हैं उनका परिणाम निकाला जाएगा, भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उस पर कोई अपडेट है क्या राहुल साहब, आपके पास कोई जानकारी? देखिए, लगातार सरकार की तरफ से निवेदन किया ही गया है, लेकिन इसके अलावा वैसे भी जो है हमें लगता है कि हमने जो वादा किया था आज देर शाम तक, नहीं तो कल सुबह जो है, मुझे लगता है रिजल्ट चाहिए, क्योंकि वो प्रक्रिया चल ही रही है। अलग अलग प्रकार की नोटिफिकेशन हम देख ही रहे हैं सरकार की, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिक्रेसी रहती है। तो उस नाते से ये कहना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं होगा कि कब आ पाएगी, ना ही मुझे इसमें सटीक जानकारी फिलहाल है। लेकिन हाँ, ये बात है कि शपथ से पहले जो है ये 25,500 के करीब जो नौकरियां हैं, इनकी घोषणा जो है हो जाएगी, इनका रिजल्ट आउट हो जाएगा। कल के कार्यक्रम को भी ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया है, जो हरियाणा में कभी नहीं हुआ, किसी पार्टी ने नहीं किया और बीजेपी ने तो जाहिर नहीं किया था। 2014 में आप लोग बहुमत से आए 47 सीटों के साथ, 19 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गठबंधन के साथ सरकार, और इस बार 2014 से भी बड़ा आंकड़ा के पहली बार 48 सीटों के साथ। तो कल का जो कार्यक्रम होगा भव्य होगा, यादगार होगा, ऐतिहासिक होगा अपने आप में, शपथ ग्रहण। हाँ, भव्य होगा ही। ये अपने आप में इतिहास बना है। जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये भी इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी की भी सबसे अधिक वोट प्रतिशत और सबसे अधिक सीटों की सरकार बनी है। तो इसलिए कोई कारण नहीं है कि इसको हम मेहनत कम करते, बल्कि ये ऐतिहासिक रहने वाला है, एक दिव्य भव्य कार्यक्रम रहने वाला है। खुद दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा, जिसकी चर्चा जो है दशकों तक की जाएगी कि इस प्रकार आम जन ने आकर भारतीय जनता पार्टी को, चौधरी नायब सिंह सैनी जी को आशीर्वाद दिया था और नरेंद्र मोदी जी को विश्वास दिलाया था कि हरियाणा अग्रणी रहेगा। भारत को विकसित करने के जो उनका संकल्प है, उस संकल्प की पूर्ति में भारतीय जनता पार्टी के कदमों के साथ कदमताल करते हुए हरियाणा जो है अग्रणी रहने वाला है। बिल्कुल, इसे ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया जाएगा और कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। नायब सिंह सैनी के नाम भी अपने आप में ये एक रिकॉर्ड ही हो गया कि राहुल साहब इनसे पहले मनोहर लाल थे, 2014 में सीएम बने, 19 में फिर सीएम बने, बीजेपी के 2 बार के सीएम हरियाणा में,
और मनोहर लाल के बाद नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा के दूसरी बार के सीएम। ये एक तरह से रिवाज इसलिए भी हो गया कि जहां पर भी एक बार भारतीय जनता पार्टी का को सेवा करने का एक बार अवसर मिल जाता है, वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को जल्दी से छोड़ती नहीं। वो जानती है कि इन्हीं लोगों के मन में सेवा भाव है, यही देश को, समाज को आगे बढ़ाने की ताकत रखते हैं, उस मादा रखते हैं और उस दिशा में चलते हैं। किस प्रकार कांग्रेस पार्टियों का शासन जो है लूट और खसूट के लिए बदनाम रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड है। वहीं पर ही हमारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो रिजेक्टेड हैं, कहीं पर भी उनकी दोबारा सरकार नहीं बन रही। जहां पर भी हमें अवसर मिल रहा है सरकार बनाने का, वहां पर हम लोग जो है बार बार सरकारें बना पा रहे हैं। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि हम अच्छी सरकारें चला रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण कोई हो नहीं सकता। और कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो सबसे ज्यादा जो है जनता ही मोहर लगा सकती है अलग अलग मानकों पर। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने लगातार प्यार स्नेह दिया है और लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी को सीएम को लेकर हम बात कर रहे हैं वेदु जी, आपको टोकते हुए मंत्रियों को लेकर कि आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर नायब सिंह सैनी की, जब फूलों की बारिश इन पर हो रही, बरसात की जा रही है। राहुल साहब आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो किस तरह से इनका स्वागत कैंपेनिंग के दौरान भी लोगों ने खूब किया। एक बड़ी बात जो अपने आप में थी, जो बदलाव था जो अब तक नहीं हुआ, खुद मैंने भी इनसे बात की, हरियाणा न्यूज ने लगातार इनसे बात की, तब भी इन्होंने कहा कि सीएम हाउस संत कबीर कुटीर हरियाणा के हर एक वासी के लिए, हरियाणा की करीब 2.25 करोड़ की जो आबादी है, सभी के लिए सीएम हाउस के दरवाजे दिन रात खुले रहेंगे। हमने पूछा भी कि अगली बार सीएम बनेंगे तो ऐसा नहीं कि दरवाजे बंद हो जाए। इन्होंने कहा कि हमेशा जब भी हरियाणा की जनता चाहे, कोई भी अपनी शिकायत लेकर, कोई भी बात लेकर, किसी भी टाइम सीएम आवास पहुंच सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर लोगों के बीच इनका जाने का, मिलनसार रहने का, इजीली लोग इन तक पहुंच सकते हैं, ये भी एक बहुत अपने आप में प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं, एक बड़ा फैक्टर रहा। और दूसरी बार सीएम बन गए हरियाणा के नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी ने इतिहास रच दिया कि इनको सीएम फेस अनाउंस कर दिया गया था और इनकी अगुवाई में 48 सीटें नायाब जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की और हरियाणा में एक बार फिर से नायब राज। कैबिनेट मंत्रियों को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि अमित शाह भी हैं आज पंचकुला में, तो कैबिनेट मंत्रियों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी क्या राहुल साहब? कल सीएम के साथ साथ सरकार के कौन से मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं पंचकुला में, आज होगी पिक्चर क्लियर? देखिए आमतौर पर रिवायत यही रहती है कि रात तक जो है परिवारों को बता दिया जाता है ताकि परिवार जो है आकर शपथ ग्रहण के कार्यक्रमों में रहें। लेकिन क्योंकि ये तो पूरा हरियाणा का परिवार ही यहाँ पर आपको दिखने वाला है, कल 50,000 से अधिक की भीड़ रहने वाली है, तो मुझे लगता है कि परिवार तो वैसे भी यहाँ पर आए हुए हैं। कल सुबह तक भी हो सकता है, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार रहता है कि अपनी कैबिनेट में वो किस किस को अपने साथ शामिल करते हैं। तो उस पर ये कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा कि आज रात तक पता चलेगा या कल सुबह चलेगा, या शपथ लेते हुए उस समय जो है आपके जो सूत्र हैं, और आमतौर पर आपके सूत्र जो हैं बहुत गहरे होते हैं, बहुत डीप पेनिट्रेट कर पाते हैं और बहुत सटीक जानकारियां हमें देते हैं। तो कई बार तो देखते हैं कि आपके जो सूत्र जैसा जैसा बताते हैं 24 घंटे पहले जो बता देते हैं हरियाणा न्यूज के सूत्र, वही जो है अगले दिन रिफ्लेक्ट हो जाता है। जी तो बिल्कुल देखिए खबर पर मुहर कहीं ना कहीं लगी है। हम नायब सिंह सैनी का सफर भी दिखा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी। अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा से जिला महामंत्री बने 2002 में, राजनीतिक सफर इनका दिखा रहे। 2005 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, तो संगठन में अलग अलग पदों पर रहते हुए सीएम बने, दूसरी बार सीएम बन गए हैं आज। 2009 में हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री रहे। तो नायब सिंह सैनी का राजनीतिक सफर आप जान लीजिए। 2012 में अंबाला बीजेपी के अध्यक्ष बने, तो जिला अध्यक्ष से लेकर महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सीएम, और इस बीच 2014 की जब आप बात करते हैं नारायणगढ़ से विधायक बने, मनोहर पार्ट 1 में मंत्री रहे। अच्छा, मनोहर लाल की करीबी भी माने जाते हैं। मनोहर कार्यकाल में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली, पदभार इन्होंने संभाला। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से तालीम की ओर से ठोकी गई, कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद ही बने, और 2023 में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको दी गई और उसके कुछ दिन बाद ही सरकार की कमान भी इनको दे दी गई। उसके बाद ही मुख्यमंत्री बने। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 12 मार्च को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। ये वो मौका था जब पहली बार ये सीएम बने थे। आज वो दिन है जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं, दूसरी बार सीएम बन गए हरियाणा के। बाय इलेक्शन हुआ, क्योंकि उस वक्त विधायक नहीं था, आप जानते हैं, जब ये सीएम बने। करनाल से बाय इलेक्शन जीता, करनाल से दरअसल सीट बदली गई बाय इलेक्शन के बाद इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो अब तक देखिए 2 सीटों पर ये चुनाव लड़ चुके। बाय इलेक्शन करनाल से जीता और इस बार के चुनाव में इनकी सीट बदली गई। अब लाडवा से
ये विधायक हैं और लाडवा से विधायक होते हुए इन्हें सीएम बना दिया गया है। तो मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी के अंबाला ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर इन्होंने शुरुआत की। कई बार खुद भी जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, रोहतक के पहुंचे, तब भावुक भी नजर आए कि एक आम कार्यकर्ता से पार्टी की राज्य इकाई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने तक का सफर का वो जिक्र कर रहे थे। और अब दूसरी बार सीएम, ये अपने आप में रिकॉर्ड हो गया कि तो नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हरियाणा के सीएम। अमित शाह की ओर से ऑब्जर्वर के तौर पर उनकी मौजूदगी के बीच ये हुआ कि अनिल विज और कृष्ण बेदी की ओर से, दोनों की ओर से, आप जानते हैं ये परंपरा के वरिष्ठ विधायक बीजेपी में इस तरह से नाम का प्रस्ताव रखते हैं। आम विधायकों से सभी से सहमति इस बात पर ली जाती है। हालांकि कोई किंतु परंतु होने वाली बात बीजेपी में कम से कम नहीं होती है। तो ये सब हुआ, पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया। कृष्ण बेदी और अनिल विज की ओर से, दोनों की ओर से प्रस्ताव रखा गया नायब सिंह सैनी के नाम का। सभी विधायकों ने सहमति दी और फिर नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग गई। अब क्योंकि इन्हें सीएम चुन लिया गया है, अब जाहिर है सरकार बनाने का दावा भी इनकी ओर से पेश किया जाएगा। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी, और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। सैनी को आपने सुना, अमित शाह ने इनको बधाई भी दी है। अमित शाह ने इनको गुलदस्ता भेंट किया, इन्होंने भी अमित शाह को गुलदस्ता भेंट किया। तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये अंदर की तस्वीरें, पंचकुला बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें, पंचकमल की तस्वीर आपके सामने। हरियाणा के नए सीएम को आप देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी यही सीएम थे, लेकिन आज चूंकि विधिवत ढंग से प्रक्रिया के तहत एक बार इनको फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो तस्वीरें अंदर की, विधायक दल की बैठक की, विधायक दल का नेता चुने जाने की। नायब सिंह सैनी को गुलदस्ता भेंट किया है और नायब सिंह सैनी ने दरअसल अभिनंदन ये कर रहे हैं। अमित शाह ने इनको बधाई दी है गुलदस्ता भेंट कर। तो पंचकुला पंचकमल के अंदर की ये तस्वीरें सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज के बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहा है। आशीर्वाद देते हुए, पीठ थपथपाकर आशीर्वाद और शाबाशी भी इसलिए हम कहेंगे क्योंकि इनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया है। तो जीत के लिए बधाई भी देते हुए, सीएम फिर से चुने जाने के लिए भी बधाई और आशीर्वाद देते हुए अमित शाह। पंचकमल की ये तस्वीरें। तो आज का दिन ऐतिहासिक दिन, हरियाणा को सीएम मिल गए हैं, नए सीएम हरियाणा को मिल गए हैं नायब सिंह सैनी। 12 मार्च को इससे पहले